नमस्कार दोस्तों, मैं दीननाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और घर में रह रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है UGC नेट पेपर 1 के यूनिट 6 से संबंधित है। पिछले वीडियो में मैंने यूनिट 6 से प्रोपोर्शन के टॉपिक से ही संबंधित वीडियो आप लोगों के समक्ष लाया था और मैंने यह भी कहा था कि उससे संबंधित जो भी प्रश्न UGC नेट अपने विगत प्रश्न पत्रों में पूछी है उसको लेकर आऊँगा। उसी कड़ी में मैं आप लोगों को बहुत ही सरल शब्दों में आसानी से प्रोपोर्शन से संबंधित क्वेश्चंस को हल करवाऊंगा और उससे संबंधित कॉन्सेप्ट्स को भी समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ आप सभी वीडियो से संबंधित कमेंट करें। और दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, इसे अंतिम तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे संबंधित 15 मुख्य प्रश्न, और मैं दावा कर सकता हूं कि इन्हीं 15 प्रश्नों के अंतर्गत इसी से संबंधित संकल्पनाओं पर आधारित आप लोगों को आने वाले UGC नेट के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न विगत प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि यदि समान उद्देश्य तथा विधेय के दो मानक निरपेक्ष तर्क वाक्य पर आधारित है अर्थात संबंधित है, तो अगर एक अनिर्धारित है तथा दूसरा भी अनिर्धारित होगा तो उनका संबंध क्या कहलाएगा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के कॉन्सेप्ट्स में मैंने बताया था और मैं एक साधारण ट्रिक भी आप लोगों को बताने वाला हूं कि जहां भी प्रश्न में, इस तरह के प्रश्न में जहां भी अनिर्धारित शब्द आते हैं, कि एक कथन यदि हमारा अनिर्धारित होगा, उसके साथ साथ दूसरा कथन भी यदि अनिर्धारित है, तो इतना जान ले कि यह जो कथन है वो अंतःविरोधी है, अर्थात कह सकते हैं कि ये कथन कॉन्ट्रीडिक्टरी है, क्योंकि इनके अंग्रेजी नामों को याद रखना है, कॉन्ट्रीडिक्टरी है। अर्थात जैसे कि हम इसके फिगर में देखते हैं कि हमारा AEIO के सीक्वेंस में AO और E और I का जो संबंध होता है कॉन्ट्रीडिक्टरी होता है, और इससे संबंधित हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो यह आपका डायरेक्ट अंग्रेजी में कॉन्ट्रीडिक्टरी लिखा रहेगा या फिर हिंदी में अनिर्धारित लिखा रहेगा। तो प्रश्न से ही हम समझ सकते हैं कि यह जो है इसका हिंदी होता है अंतःविरोधी। कहीं पर आपका हिंदी मीनिंग में अंतर है, लेकिन इसका अंग्रेजी में बता देता हूं कि कॉन्ट्रीडिक्टरी जहां होता है वही हमारा क्या होगा, AO और EI का संबंध को दर्शाता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। यदि कथन, ध्यान दीजिए, यदि कथन और कोई नहीं बल्कि वीर व्यक्ति ही दौड़ में विजय होते हैं, तो निम्नलिखित में से किस कथन को सही माना जा सकता है। यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत ही सावधानी से प्रश्न को देखना होता है, और यह प्रश्न जनवरी 2017 के प्रश्न पत्र से शामिल है। जैसे कि इसमें कहा जा रहा है कि और कोई नहीं बल्कि वीर व्यक्ति ही दौड़ में विजय होते हैं, मतलब वैसे व्यक्ति जो वीर होते हैं वही दौड़ में विजय होते हैं। तो इस संदर्भ में अगर बात किया जाए तो निम्न में से किस कथन को सही माना जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है सभी वीर व्यक्ति दौड़ में विजय होते हैं। दौड़ में विजय होने वाले कुछ व्यक्ति वीर नहीं होते हैं। कुछ व्यक्ति जो दौड़ में विजय होते हैं वीर होते हैं, दौड़ में विजय होने वाले व्यक्ति वीर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में मैंने बताया था आप लोगों को AEIO को पहले ढूंढना होता है। तो इसमें सभी वीर व्यक्ति दौड़ में विजय होते हैं,
तो ये ए स्टेटमेंट हमारा है। और प्रश्न भी बोला गया है कि वीर व्यक्ति ही दौड़ में विजय होते हैं, और कोई नहीं बल्कि वीर व्यक्ति ही दौड़ में विजय होते हैं, अर्थात जितने भी वीर व्यक्ति हैं वही दौड़ में विजय होते हैं। तो ये हमारा सभी वीर व्यक्ति दौड़ में विजय होते हैं, ये प्रकार का यूनिवर्सल बात है। दूसरा हमारा बी ऑप्शन में है दौड़ में विजय होने वाले कुछ व्यक्ति वीर नहीं होते हैं। ये हमारा ध्यान दीजिए ओ ऑप्शन में है, कुछ व्यक्ति जो दौड़ में विजय होते हैं वीर होते हैं, अर्थात ये हमारा आ जा रहा है आई के रेफरेंस में, और दौड़ में विजय होने वाले व्यक्ति वीर नहीं होते हैं, तो ये हो जा रहा है ई। तो अब हम ध्यान देते हैं कि जब हमारा AEIO निकल जाता है तो उसी क्रम में हमें अब मिलाना होता है कि किस प्रकार का संबंध मांगा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए कि और कोई नहीं बल्कि वीर व्यक्ति ही दौड़ में विजय होते हैं, अर्थात जो वीर व्यक्ति होते हैं दौड़ में विजय होते हैं, यूनिवर्सल बात है। तो यूनिवर्सल हमारा एक साथ आ जा रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और जब भी हम शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं कि ए का संबंध जब भी पूछा जाए, ए के बारे में सही जब भी माना जाए, कभी कभी ये होता है कि आपको ए स्टेटमेंट दे दिया गया है कि मान लीजिए सभी वीर व्यक्ति दौड़ में विजय होते हैं, गलत है, तो सही किया होगा। तो हमेशा याद रखिए क्रॉस जो होता है ए के साथ आपका ओ जाएगा और ई के साथ आ जाएगा। उस रेफरेंस में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा कि दौड़ में विजय होने वाले जितने कुछ व्यक्ति जो हैं वीर नहीं होते, क्योंकि सभी व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वीर होंगे जो दौड़ में विजय होते हैं, लेकिन कुछ संभावना के तौर पे देख सकते हैं। तो ए का संबंध ओ के साथ बैठ रहा है, उस आधार पर कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं कि निम्नांकित तर्कवाक्यों में दो इस प्रकार संबंधित है कि वे दोनों सही नहीं हो सकते। ध्यान दीजिए, वे दोनों सही नहीं हो सकते किंतु दोनों गलत हो सकते हैं। ये हमारा पुनः मैं इसी प्रकार अब उस डायग्राम पे आता हूँ कि AEIO में हम जब संबंध की बात बताए थे पिछले वीडियो के अंतिम में कि ए और ई का जो संबंध होगा ये दोनों सही नहीं हो सकता लेकिन दोनों गलत हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ यूनिवर्सल नेगेटिव होता है ये। तो ए में हमारा जहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ का बात करेगा और ई हमेशा यूनिवर्सल नेगेटिव बात करेगा जो सही नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं लेकिन दोनों सही कदापि नहीं होंगे। तो उस आधार पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है, क्योंकि कुट में आंसर मांग रहा है, तो कुट में जब आंसर मांगा जा रहा है तो यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं। पुनः मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले AEIO को निकालें और उसके बाद कुट का चयन करें, और अगर स्टेटमेंट हमारा बिना कुट का है तो हम जो क्रॉस वाला AEIO में बताएं उसके आधार पर आंसर दें। तो इसमें हमारा क्या है, प्रत्येक छात्र दत्चित होते हैं, मतलब जितने भी छात्र होते हैं वो दत्चित्र होते हैं, समझदारी होते हैं, उनका जो अपना कंसंट्रेशन पावर होता है। तो यूनिवर्सल का बात हो रहा है यानी कि ए में ये चल जाएगा। ध्यान दीजिए कि जब भी यूनिवर्सल और पॉजिटिव बात हो तो ए में ये जाएगा। कुछ छात्र दत्चित होते हैं, तो ये हमारा किस में जा रहा है, आई में जा रहा है। कुछ सम का बात हो रहा है, छात्र कभी भी दत्चित नहीं होते हैं, तो ये ई में जा रहा है यूनिवर्सल लेकिन नेगेटिव। कुछ छात्र दत्चित नहीं होते हैं, ये हमारा ओ। अब निकल गया AEIO। पुनः प्रश्न पर आते हैं कि प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि दोनों सही नहीं हो सकते। ध्यान दीजिए, दोनों सही नहीं हो सकते किंतु दोनों गलत हो सकते हैं। तो अब फिर देखते हैं कि जब दोनों सही नहीं हो सकते तो ए और ई का संबंध होगा। तो ए हमारा ये है, प्रत्येक छात्र दत्चित होंगे, और ई जो है कि ई जो हमारा है कि छात्र कभी भी दत्चित नहीं होते। उस आधार पर ए और सी का आंसर हमारा निकल कर आता है। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 4 पर। यदि कथन कि सभी चोर गरीब होते हैं, ध्यान दीजिए कि सभी चोर गरीब होते हैं गलत है, तो निम्नलिखित में से किस कथन के संबंध में निश्चित रूप से सही होने का दावा किया जा सकता है। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए और समझिए कि यदि सभी चोर गरीब है, पहले बात है कि ये स्टेटमेंट ए में आ रहा है, यूनिवर्सल बात हो रहा है, लेकिन ये सही बात है। ये स्टेटमेंट के आधार पर यहाँ स्टेटमेंट आगे पुनः लिखा है कि सभी चोर गरीब होते हैं, ए में आएगा, लेकिन ये क्या बात है कि गलत है, कि हमारा जब भी ए क्या हो जा रहा है, गलत है। ठीक है,
तो निश्चित रूप से सही क्या है, तो मैंने पुनः बताया कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न हो तो क्रॉस चलाया जाए। तो क्योंकि ये सटीक ट्रिक है और मैं दावा कर सकता हूँ कि बूंद बूंद के माध्यम से घड़े को हम लोग भरेंगे, और उसी कड़ी में मैंने आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। और आप लोगों के लिए निरंतर मैं इसी प्रकार का वीडियो लेकर आऊँगा। और आप लोग यदि नए हैं चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों को सफलता हासिल हो। तो चलिए, सभी चोर गरीब है, क्या है, गलत है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर हमारा ओ में जाना चाहिए। अगर क्रॉस के आधार पर देखें तो ओ में जाना चाहिए। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ चोर गरीब नहीं है। ध्यान दीजिए कि ये ओ का स्टेटमेंट है, कोई चोर गरीब नहीं है ई का स्टेटमेंट है, और हमारा फिर यहाँ कुछ चोर गरीब है आई का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो बी आ रहा है वो ओ का स्टेटमेंट है। तो इसका आधार पर कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा चौथा का वो बी होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। निम्न कथनों में से दो इस प्रकार संबंधित है कि एक दूसरे के नकारात्मक है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि दोनों कथन इस प्रकार संबंधित है कि एक दूसरे के नकारात्मक है, और कौन इसमें सही कूट का चयन करना है। यह जून 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखते हैं कि इसका कूट में अगर हम बात करते हैं तो क्या आंसर होना चाहिए। लेकिन मैं पुनः बताऊंगा कि सबसे पहले हम लोगों को जो जरूरी कदम उठाना पड़ता है वो है कि AEIO को ढूंढना। तो सभी महिलाएं पुरुष के बराबर होती है, ए ऑप्शन है। कुछ महिलाएं पुरुष के बराबर होती है, ये आई ऑप्शन है। कुछ महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं होती है, ई ऑप्शन है। और कोई महिला पुरुष के बराबर नहीं होती, जो कुछ महिलाएं पुरुष के बराबर होती है ये ओ के अंतर्गत जाएगा, और कोई महिला पुरुष के बराबर नहीं होती ई के अंतर्गत। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है, एक दूसरे के नकारात्मक पूछा जा रहा है। जब एक दूसरे के नकारात्मक कहने का मतलब यहाँ पुनः आ जा रहा है, अंग्रेजी में अगर देखें इसको तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा। तो ए हमारा ए का कॉन्ट्रडिक्टरी कौन है, ओ है। तो उस आधार पर 1 और 3 हमारा इसका आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान दें आप लोग। अब प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं कि यदि तर्क वाक्य कोई आदमी ईमानदार नहीं है, गलत है। ध्यान दीजिए कि कोई आदमी ईमानदार नहीं है, गलत है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये जो स्टेटमेंट आ रहा है, तर्क वाक्य आ रहा है, कोई आदमी ईमानदार नहीं है, गलत है, अर्थात ई का स्टेटमेंट हमारा यहाँ निकल कर आ रहा है, लेकिन ये क्या है, गलत है। तो प्रश्न यहाँ बोला जा रहा है कि सही होने का दावा किया जा सकता है। कौन से ऐसे वाक्य होंगे जो सही होंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जब हमारा ई को गलत बताया जा रहा है तो मैंने पुनः कहा है कि ये क्रॉस में जाएगा। तो क्रॉस में आएगा तो इसका मतलब है कि कुछ आदमी ईमानदार हो सकते हैं, जरूर होंगे कुछ आदमी ईमानदार, क्योंकि ई के आधार पर आई आंसर होना चाहिए। तो इसमें हमारा आएगा, क्योंकि कोई आदमी ईमानदार नहीं है, स्टेटमेंट ई जा रहा है। एक बार पुनः देख लेते हैं कि इसको AEIO कैसे सेट करते हैं। कोई आदमी ईमानदार, व्यक्ति ईमानदार नहीं है, ई में जाएगा, यूनिवर्सल नेगेटिव बात है। सभी आदमी ईमानदार है, यूनिवर्सल का बात है, पॉजिटिव। कुछ आदमी ईमानदार है, आई का बात है। कुछ आदमी ईमानदार नहीं है, ओ का बात है। इसमें हमारा इस स्टेटमेंट के आधार पर ई के गलत है। अगर ई गलत हो रहा है तो हमारा सही क्या होगा, आई सही होगा, अर्थात सी। अर्थात ध्यान दीजिए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा हमारा सी। अब आते हैं 7वें नंबर पर। दो तर्क वाक्य इस प्रकार संबंधित हैं। ध्यान दीजिए कि 2 तर्क वाक्य है इस प्रकार संबंधित है कि वे दोनों सही हो सकते हैं लेकिन गलत नहीं हो सकते। तो पुनः याद कीजिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी हमारा AE का संबंध होगा तो उसमें मैंने बताया था कि ये दोनों सही नहीं हो सकते लेकिन गलत हो सकते हैं। जबकि IO का जो संबंध बताया था, ये दोनों क्या है कि सही हो सकते हैं लेकिन गलत नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में कुछ कुछ संभावना की बात किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऑप्शन के आधार पर कि कुछ पुजारी धूर्त होते हैं, यानी कि आई हो गया। कोई पुजारी धूर्त नहीं होते हैं, ई हो गया। सभी पुजारी धूर्त होते हैं, ए हो गया। और कुछ पुजारी धूर्त नहीं होते हैं, ओ हो गया। तो आई के साथ किसका संबंध दिखाना है, ओ का। तो उस आधार पर ए और डी हमारा आंसर निकल कर आ रहा है। इसको सटीक समझने के लिए इसको डायग्राम के माध्यम से जल्दी बना ले ताकि आसानी से समझ सके। 8वें नंबर प्रश्न में है कि बुद्धिमान व्यक्ति शायद ही मृत्यु से भयभीत होता है। प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसका विरोधाभासी है। ध्यान दीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो मृत्यु से भयभीत
होते हैं, शायद ही मृत्यु से भयभीत होते हैं, यानी संभावना की बात किया जा रहा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ शायद आएगा वो हमारा क्या है, आई के अंतर्गत जाएगा, और शायद ही का जब आता है तो ओ के अंतर्गत जाता है। उस आधार पर कह सकते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति शायद ही मृत्यु से भयभीत होते हैं, यह ओ प्रकार का स्टेटमेंट है। और जब ओ प्रकार का स्टेटमेंट में ये आ जाता है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, विरोधाभासी में, अनडिटरमाइंड में हमारा जो आंसर होगा वो ए में जाना चाहिए। तो हम इससे समझ सकते हैं कि जो भी आंसर होगा प्रश्न संख्या 8 का वो होगा हमारा ए के संबंध में। तो इसको कमेंट जरूर करें, और इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बी में जाएगा। बी में उसको आंसर को हम सही मानेंगे। इसको जरूर कमेंट करें आप लोग, और जब भी बनाएं डायग्राम के माध्यम से बनाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। बहुत ही आसान प्रश्न है ये हमारा। इसमें दो प्रस्ताव जिनका कर्ता और कर्म एक हैं, और उन दोनों को सही माना जा सकता है, परंतु दोनों गलत नहीं हो सकते। पुनः ध्यान दीजिए कि आई और ओ का जब बात आता है तो क्या होता है हमारा, कि दोनों सही होगा लेकिन दोनों गलत नहीं हो सकता है। उस आधार पे हमारा ऊपर का ए ई का संबंध कॉन्ट्रेरी और आयो का संबंध सब कॉन्ट्रेरी, तो इसका जो आंसर होगा सब कॉन्ट्रेरी होगा। देखिए जैसे जैसे हम प्रश्न को बढ़ रहे हैं उसमें आसानी हो जा रहा है आप लोगों को समझने में, तो ये आसान हमारा है, इसका आंसर जो होगा सी होगा। देखिए हर एक प्रश्न जो हम लोगों का है जो पूछा गया है, इन सभी प्रश्नों में यह समझ सकते हैं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया जा रहा है। तो 9th का जैसे कि कॉन्सेप्ट्स बेस पे इसका जो आंसर निकल कर आया वो हमारा क्या आया है, सी आया है। अब उसी आधार पर प्रश्न संख्या 10 भी हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या 10 में क्या है कि दो कथन के उद्देश्य और विधेय की शब्दावली ऐसी है कि एक दूसरे के निषेध करती है। ध्यान दीजिए हिंदी थोड़ा टफ यूज़ होता है, तो अंग्रेजी में ये पुनः फिर वही आ रहा है हमारा जो कॉन्ट्रडिक्टरी है, जिसे हम अनडिटरमाइंड के नाम से जानते हैं, जो क्रॉस का आता है, ए का ओ और ई का आई। तो यहाँ पे जो ऐसे स्टेटमेंट है जो एक दूसरे के निषेध करती है, तो इसमें हम समझ सकते हैं स्पष्ट हमारा जो आंसर निकल कर आ रहा है कि विरोधात्मक है, ये विरोधाभास है, जिसे हम कॉन्ट्रडिक्टरी कह रहे हैं। तो इसका आंसर हमारा ए होगा। अब आते हैं 11 नंबर में। तो यहाँ समझ सकते हैं कि दो तर्क वाक्य जिनके उद्देश्य और विधेय समान है लेकिन गुण भिन्न है। दो ऐसे तर्क वाक्य हैं जिसके उद्देश्य और विधेय समान है लेकिन गुण भिन्न है, तो इसका जो आंसर होगा, एक्चुअली इसका आंसर जो यूजीसी जारी किया है वो सी है, लेकिन हमारा जहाँ तक कॉन्सेप्ट्स है उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये जो होगा कॉन्ट्रडिक्टरी होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चंस पे कमेंट जरूर करें और इसका सही आंसर निकल कर आएगा, इसीलिए ये कमेंट इस क्वेश्चन पर आप लोग करें जरूर से जरूर। प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, व्याघात है। व्याघातक मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी, जिसको हम क्रॉस वाला बात करते हैं कि कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है। तो जब नहीं है कोई भी, यूनिवर्सल में कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है, तो ये हमारा ई में आ रहा है। इसके आधार पर व्याघातक या कॉन्ट्रडिक्टरी का जहाँ तक बात हो रही है क्रॉस वाला, तो ई का हमारा क्या आना चाहिए, आई। तो अब देखते हैं कि कुछ व्यक्ति अर्थात कुछ मनुष्य मरणशील है, तो इसका आंसर उस आधार पर आई में आना चाहिए, और कुछ व्यक्ति मरणशील नहीं है वो ओ में आना चाहिए। तो ई का हमारा आई ए आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पर कि सभी छात्र बुद्धिमान हैं, सत्य है, लेकिन सभी छात्र बुद्धिमान हैं, सत्य है, तो निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह दिसंबर 2009 का प्रश्न है। तो इसमें जब पूछा जा रहा है कि कोई सभी छात्र जितने भी हैं वो बुद्धिमान है, यह कथन सत्य है, यानी कि ए हमारा जो है सत्य है, इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं होगा, इसको ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोग पुनः उसी प्रकार ए ई आई को ढूंढेंगे, फिर उसका आंसर निकल कर हम लोग के सामने आता है। तो चलिए देखते हैं। अब 30 नंबर में जो हमारा इसमें है, इसमें क्या है कि सभी छात्र बुद्धिमान है, सत्य है, ये ए का बात है। तो यहाँ ए में हमारा दो तरह का आंसर निकल कर आ रहा है। ए हमारा कि कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है और कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है, दोनों ही आंसर होगा। तो इस पर भी आप लोग कमेंट जरूर करें। और प्रश्न संख्या हमारा 14 जो है उसको भी देखते हैं। इसमें देखिए जितने भी प्रश्न हम आपके पास लेकर आए हैं सभी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बेस पे हैं और उसी के आधार पर कार्य करना पड़ेगा। तो इसमें
पुनः मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग AEI को निकालें और उसी के आधार पर आप इसका आंसर दें। तो प्रश्न संख्या 14 पर भी जरूर आंसर करें, आप लोग कमेंट करके जरूर करें, और प्रश्न संख्या 15 पर भी आप लोग कमेंट करके आंसर करें, क्योंकि दोनों बहुत ही आसान प्रश्न हैं और इनका आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें और सब्सक्राइब चैनल को करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि इसी प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं और जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको समस्या है उस टॉपिक से संबंधित हमसे कमेंट करें, ताकि मैं इसी प्रकार के प्रश्न लेकर आप लोगों के पास आऊँ और आप लोगों का जो प्रिपरेशन है अच्छे ढंग से हो पाए। धन्यवाद।